साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा जाने की हिदायत दी गई। कहा कि गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त करता हूं कि अपना जहाज़ गवर्नर को दे दें। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है? मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान बोले, पिछले वज़ीर आला को गवर्नर ने तस्दीक के लिए बुलाया है, मालूम नहीं उनको क्यों जल्दी है। नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकज़ी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलविस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जांच पड़ताल जारी है। सोशल मीडिया से फेक मवाद पर 24 घंटे में हटाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जियों पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश ज़ेर गौर। हुकाम ने खबरदार किया, गैर मुसद्दका वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के पीछे मौजूद ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू। सिफारत खानों के जरिए सख्त इकदाम की तैयारी। रेड नोटिस और बैनुल अक़वामी ताउन के ऑप्शंस पर मुशावरत। चैनल्स और ब्लॉगर्स कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक लाजमी यकीनी बनाएं। गुमराह कुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू। हंगामी हालात में अफवाहबाजी पर इजाफी सजाएं लागू होंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी की रौनकें बहाल। कारोबार खुल गए। जुड़वा शहरों के दरमियान 4 रोज बाद मेट्रो बस चल पड़ी। पहले फेज में सदर स्टेशन ता कश्मीर हाईवे तक बहाल। अगले मरहले में सर्विस को मुकम्मल बहाल कर दिया। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल। पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा कर सकता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगान क़यादत से राबिते हुए हैं, वो मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़मान बंदी भी होनी चाहिए। दोनों ममालिक की इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। TLP सरबराह साद रिजवी और अनस रिजवी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह और भाई को ट्रेस कर लिया गया। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साद रिजवी, कारी बिलाल समेत 21 रहनुमाओं और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 नामालूम अफराद भी नामजद। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए हैं। इंतजामिया ने मुजाहरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासर मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाया। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया और रसीद छीने गए असले से फायरिंग की गई है। गवर्नर आज 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने तारीख के साथ साथ वक्त का तयन भी कर दिया। महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाम 4 बजे तक सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अगर गवर्नर दस्तयाब न हो तो स्पीकर जिम्मेदारी निभाएंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आला से बगैर ताखीर के हल्फ लिया जाए। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने बताया कि गवर्नर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत जहाज़ भेज दे, मैं आज वापस आ जाऊँगा। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स किए कि एडवोकेट जनरल साहब फिर जहाज़ का बंदोबस्त करें। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अब तो वज़ीर आला नहीं, किसको बंदोबस्त करने का कहा जाए। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरीमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने सबसे पहले नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को वोट दिया।
वज़ीर आला इस्तीफा दें तो आइन में मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। नए वज़ीर आला का इंतखाब हो तो फिर हल्फ लेना लाजमी है। आइन ने आपको इख्तियार दिया है, आप ऑर्डर करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हो गया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तसव्वुर होगा। अल-यमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर तस्दीक कर दी है। जब वज़ीर आला काम नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा? स्पीकर बाबर सलीम सवाती का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुरासला, लिखा दोपहर 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर मुझे हल्फ लेने का इख्तियार होगा। अपने अदालतों पे आज भी एतमाद है। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला आइन और कानून की फतह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जुनैद अकबर बोले, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक जो हक था वो दे दिया। हमने सियासी और कानूनी जंग लड़ी है। हमें 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी अदालत पर एतमाद है। अगर कल शाम 4 बजे तक हल्फ नहीं लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। तमाम सियासी जमातों का मशकूर हूँ जिन्होंने जमहूरी अमल में साथ दिया। अब भी सियासी जमातों से कहता हूँ किसी की बातों में ना आए। ओपोजिशन ने इसलिए बाइकआउट किया कि वो एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। असद कैसर ने कहा कि आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस ने मेरिट पर फैसला दिया। इस तरह फैसले होंगे तो हम अदालतों के साथ हैं। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस तरह का फैसला जुर्रतमंदाना है। मैं बिल्कुल हल्फ लूँगा। जो भी जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी हाउस की, उनका सीएम अगर बनता है तो आइन और कानून के मुताबिक उनसे हल्फ लिया जाएगा। सुहेल अफरीदी को उनकी जमात ने बनाया जो कि आज़ाद ग्रुप है, वो जिसको भी बनाए, जिस पास मेजॉरिटी है उनकी मर्जी है, वो जिसको भी सीएम बनाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ के मामले पर वजाहत, कहा कि कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका। एक सवाल पर कहा कि बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए हैं। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के अहम अफसर ओहदे से फारिग। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया। मोहम्मद आबिद मुजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। ग्रेड 18 के एहसन हैदर गोंदल PSO 1 के ओहदे से बरतरफ। पाकिस्तान 2026 से 28 तक इंसानी हकूक कौंसिल का मेंबर बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ ताउन के अज़्म का इरादा करता है। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कौंसिल के नए रुकन बने हैं। शर्मुल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत की खुली हिमायत से गुरेज। गजा अमन मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा मशरिक़ वस्ता के तमाम अक़वाम के लिए अमन, सलामती और खुशहाली के मौके पैदा किए जाएंगे। खित्ते में इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। एलामिया में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के मुसावी इंसानी हक़ूक़ का जिक्र भी किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम या हक़ खुद इरादियत को वाज़ेह तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। रहनुमाओं का इंतहा पसंदी के ख़ात्मे और सिफारतकारी से तनाज़ात के हल पर जोर। खित्ते में तशद्दुद और तक़सीम की बजाय अमन और तरक्की के नए दौर का अज़्म। हमास ने 4 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज़। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है गजा के तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ाम और मुस्तक़बिल में जंग से बचाव पर गौर किया जा रहा है। गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा जंग में तकरीबन 5 करोड़ 5 लाख टन मलबा जमा हो चुका। कई ममालिक ने तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। गजा की मुकम्मल बहाली में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। इसराइली काल कोठरियों से आज़ादी। फ़लस्तीनी कैदी सालों बाद घरों को लौट आए। अहले खाना के चेहरों पर खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। कोई अपने बूढ़े वालिद के गले लगकर बेसाख्ता रो पड़ा तो किसी ने अपनी माँ के हाथ चूम कर सजदा शुक्र अदा किया। तारीख में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने
तारीख़ का सबसे ज़्यादा सीज़ फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। उम्मीद रखते हैं कि ये सीज़ फायर जारी रहेगा। और बिलावल भुट्टो को गजा में सीज़ फायर जारी रहने की उम्मीद। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तारीख में सबसे ज़्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर और खौफ है कहीं इस बार भी धोखा ना हो जाए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर खिताब की दावत दी जो यकीनन सबको पसंद आया होगा। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, कामयाबी पर सबको फ़ख्र होना चाहिए। मज़ीद बोले, हम सियासत, इज़्ज़त और तारीख बनाने के लिए करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार प्रोग्राम को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली से नुकसान का सामना है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं।